प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे, प्रश्न किया जा रहा है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग, पृथक निर्वाचन की मांग छोड़ने के पीछे मोहम्मद अली जिन्ना ने कौन सी मांगे रखी थी। मतलब कि जब ये कहा गया था मोहम्मद अली जिन्ना से, जब पृथक निर्वाचन की जो मांग रख रहे हो ये आप छोड़ दो, तो उन्होंने कहा मैं छोड़ना तो चाहूंगा लेकिन 2 शर्त है मेरी, या 3 शर्त है या 4 शर्तें हैं। तो उसने कितनी शर्तें रखी थी, कौन कौन सी मांगे रखी थी, किस लिए, पृथक निर्वाचन की मांग को छोड़ने के लिए उसने कौन सी शर्तें कौन सी मांग रखी थी। तो सबसे पहला है मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाए, मतलब मुस्लिम वर्ग को आरक्षण दिया जाए, कहां पर, केंद्रीय सभा में। क्लियर। दूसरा है मुस्लिम बहुल प्रांतों, जहां पर मुस्लिमों की बहुल संख्या है, जहां पर बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय वाले जो शहर है, जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वहां मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। और सी है उपयुक्त दोनों ही मांगे उसने रखी थी, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें आपको यह देखना बेटा कि पृथक निर्वाचन की मांग को छोड़ने के लिए मुस्लिम लीग के द्वारा, मतलब कि मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कौन कौन सी मांगे रखी गई थी। क्लियर है ना। आप अच्छे से जान बेटा, पृथक निर्वाचन की शुरुआत 1909 जानते ना, 1909 में पृथक निर्वाचन की शुरुआत की गई, मतलब कि भारत को तोड़ने का प्रयास किया गया था। यहां पर अंग्रेजों का उद्देश्य था कि हम जब तक यहां नहीं जीत पाएंगे तब तक कि हम इनको आपस में तोड़ नहीं देते हैं, तो फूट डालो, राज करो। पहले तो उन्होंने जो राजा महाराज थे उनके मध्य फूट डालने का काम किया था, उसके पश्चात उन्होंने भारत में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों के बीच में धर्म के आधार पर फूट डालने का काम करना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो इसलिए ही जब मोहम्मद अली जिन्ना ने कौन कौन सी 2 मांगे रखी थी, और जैसे मैं देख पा रहा हूं, सी बताया जा रहा विद्यार्थियों के द्वारा कि सही है, तो बिल्कुल सही बेटा, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था सबसे पहले जो केंद्रीय सभा है, केंद्रीय विधानसभा में हमें बिल्कुल आरक्षण दिया जाए, मान फिक्स सीटें बता दी जाए, इतनी सीटें तो मुस्लिम वर्ग के लिए ही होगी। दूसरा मुस्लिम बहुल प्रांत, ऐसे राज्य जहां पर मुस्लिम वर्ग के लोग ज्यादा है, वहां पर उनको आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए, मतलब उनकी जितनी आबादी है उसके अनुसार उनको सीटें फिक्स कर दी जाए। तो ये दोनों मांगे उनके द्वारा रखी गई थी, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, अगला प्रश्न है बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगे झंडे का प्रयोग किया गया था, वह निम्नलिखित में से कौन से रंगों का बना था, मतलब कि स्वदेशी जो आंदोलन हुआ था, बंगाल में जो स्वदेशी आंदोलन चलाया जा रहा था, उसी समय एक तिरंगे झंडे का भी वहां पर प्रयोग किया जा रहा था। उस तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे, किन किन 3 रंगों से बना तिरंगा था, वो आपको बताना है। सबसे पहले देखो यहां पर, ए केसरिया सफेद हरा, बी है लाल पीला नीला, सी है हरा पीला लाल, डी है सफेद लाल और पीला। तो बताओ भाई, स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो तिरंगा झंडा तैयार किया गया था और जिस झंडे का वहां पर प्रयोग किया जा रहा था, वो कौन इनको तो करते साइड में। और अगर तुम लोग भी चाहते हो मनी अर्न करने के नए तरीके के बारे में जानना, तो मैं हूं ना, मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा टू विन ट्रेड, जो कौन कौन से 3 रंगों से बना हुआ था। इसके अलावा इसमें कई सारी और इसकी खूबियां है, क्योंकि देखो बेटा प्रश्न ये भी दे सकता है कि बंगाल में बने स्वदेशी तिरंगे की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है, या बंगाल में ना स्वदेशी आंदोलन के दौरान उपयोग में लिए गए तिरंगे के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ऐसा भी प्रश्न दिया जा सकता है। पहले आप रंग बताओ, फिर इसके बारे में और कथन पर हम चर्चा करेंगे। क्लियर है। पहले इसका जवाब दो, फिर और कथन देखेंगे। नेहा वर्मा ए बता रहे हैं, लालचंद कह रहे हैं ए, कालूराम प्रजापत कह रहे हैं सी, गौरव ए, पवन भी सी बता रहे हैं, राहुल ए, राधा ए, क्वीन सी। हाँ बेटा, आप ए सी में थोड़ा सा आपके कंफ्यूजन में ज्यादा चल रहा है, ए और सी को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज है बेटा। केसरिया सफेद और हरा है ना, ये है, या फिर हरा पीला लाल ये है, मतलब कि आपका दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है। तो बेटा जो सी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, सी इसका सही जवाब होगा हपीला, हरा पीला और लाल। आप इसमें शॉर्ट में याद कर बेटा, हपीला कह सकते हैं आप इसको, ठीक है ना, हपीला याद कर लेना, आप याद आएगा हपीला। बेटा ये जो केसरिया सफेद और हरा जो बेटा, ये वर्तमान में हमारा जो है ना तिरंगा, जो 15 अगस्त से जो अपनाया गया था, केसरिया सफेद और हरा, इस तिरंगे का बेटा जो वर्तमान में हमारा जो ना तिरंगा झंडा, हमारे भारत का तिरंगा झंडा, वो है केसरिया सफेद और हरा। तो ये जो हपीला बेटा, स्वदेशी आंदोलन में जिस झंडे का प्रयोग किया जा रहा था वो कैसा था, हरा पीला और लाल था, मतलब कि शॉर्ट में आप हपीला नाम से इसको याद कर सकते हो। ये कंटिन्यू नाम ध्यान रखना बेटा थोड़ा सा, ठीक है ना, ये लाल पहले आए और पीला बाद में आ जाए तो ये भी गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे कि केसरिया सफेद और हरा, तो हम सफेद को पहले नहीं रख सकते हैं, मतलब कि कंफ्यूज करने वाला ऐसा भी आपको दे सकता है। जैसे पहले ऑप्शन में लिख देता है ना, यहाँ पे लिख देता हरा लाल पीला, तो आप इसको सीधा राइट कर देते हैं। इसे आगे वाले में भी देखो आप, जब कंटिन्यू जिस क्रम में दे रखा है कलर, उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। क्लियर। अब मेरी आगे बात सुनो, इसके बारे में और कुछ पूछ सकता है, ये कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं है बेटा, आप किताब अच्छे से पढ़ना, आपको पता चल जाएगा। आपके 10वीं की किताब में दे रखा है स्वदेशी आंदोलन के दौरान, और अगर मैं जो 2-4 और कथन कह रहा हूं ना, वो भी आपकी किताब में लिखा है, आपने शायद ये पढ़ा नहीं है बेटा, है ना, मतलब कि आप स्किप कर दिस चैप्टर हो जाती, ये हो सकता है। ये स्पष्ट लिखा हुआ है, इसके बारे में और क्या लिखा है, बंगाल के स्वदेशी, इसके बारे में बता रहा हूं मैं, अभी जो बता रहा हूं, बंगाल में जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो तिरंगा झंडा काम में लिया जा रहा था उसके बारे में बता रहा हूं। पहला तिरंगा था, तिरंगा मतलब कौन कौन से रंग थे, तो हरा पीला लाल था। दूसरी इसमें क्या विशेषता थी, दूसरी विशेषता इसमें कि 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते हुए 8 कमल के फूल, ये भी ध्यान रखना, मतलब कि दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी, तो आप इसमें लिख सकते हो 8 प्रांतों, ठीक है ना, 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व, 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते हुए 8 कमल के फूल, 8 कमल के फूल बने थे, ठीक है। ये भी इसके अंदर ही लिखा हुआ, आपके ध्यान रखना। दूसरी तीसरी बात देखो आप इसमें, तीसरी बात इसमें ये ना कि इसमें जो हिंदुओं और मुसलमानों उनका प्रतिनिधित्व करता हुआ एक अर्धचंद्र, मतलब कि आधा चांद भी बना हुआ था। तो एक और विशेषता क्या हो जाती है कि हिंदुओं और मुसलमानों, ठीक है ना, हिंदुओं और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व, मुसलमानों का
प्रतिनिधित्व करते हुए एक अर्धचंद्र, इसका भी ध्यान रखना बेटा, अर्धचंद्र, ठीक है ना, अर्धचंद्र बना था। आगे समझ में, ये दोनों चीजें ध्यान रखना, बना हुआ था। इसमें प्रश्न ये भी आ सकता है बेटा कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगे झंडे का प्रयोग किया गया था, उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ऐसा पूछा जा सकता है। कौन सा कथन असत्य है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो दोनों चीजों को ध्यान रखना। पहली चीज, इसमें कौन कौन से रंग थे, 3 रंग थे, हरा पीला लाल, और इसको कंटिन्यू ध्यान रखना। सबसे पहले हरा, फिर पीला, फिर लाल था, ये ध्यान रखना। फिर इसमें 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते हुए 8 कमल के फूल बने हुए थे। तीसरी बात, हिंदुओं और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हुए एक अर्धचंद्र बना हुआ था, मतलब कि आधा चांद भी उसके अंदर बना हुआ था। एक तो इस झंडे का ध्यान रख लेना। और एक दूसरा झंडा आपको याद होगा, उसके बारे में बताया गया है। कौन सा झंडा है, तो 1921 में गांधी जी के द्वारा बनाया गया स्वराज का तिरंगा, याद है आपको, 1921 में गांधी द्वारा बनाया गया स्वराज तिरंगा, उसका भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। आई बात समझ में, मतलब कि अगर कहो तो मैं वो भी लिख देता हूं आपके इसमें, ठीक है। देखो एक और चीज आपके ध्यान रखने लायक, 1921 में गांधी जी ने, मतलब इसका कलर कौन सा था, आपने अगर पढ़ा है तो पहला फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दो मेरे को, इसमें कौन कौन से रंगों से बना हुआ था ये वाला, कौन सा 1921 में गांधी जी द्वारा स्वराज तिरंगा, स्वराज का तिरंगा तैयार किया गया, तिरंगा बनाया गया। अब इसकी विशेषता बताओ बेटा, सबसे पहले इसमें रंग बता दो, 3 रंग कौन कौन से थे, ठीक है ना। तिरंगा बनाया गया था, स्वराज का तिरंगा जो बनाया गया था महात्मा गांधी के, तो उसमें कौन से 3 रंग थे, ये जवाब दो मेरे को। तो पहले इसके बारे में पूछा जा सकता है, इसमें कौन से 3 रंगों का प्रयोग किया गया था, है ना। तो इसमें जो 3 रंग थे उसका जवाब कौन देगा, सबसे पहले उसका जवाब दे दो फटाफट। देखो 1921, एक तो बता दिया मैंने आपको, डेट बता दी, 1921 में स्वराज का तिरंगा बनाया गया था, किसके द्वारा, तो गांधी जी के द्वारा बनाया गया था, वो भी 3 रंग का था। 3 रंग कौन कौन से थे, तो बेटा केसरिया हरा पीला नहीं है, केसरिया पीला हरा नहीं है बेटा इसमें, वो आप देखो हरा सफेद लाल वो भी नहीं है इसमें, ठीक है। हाँ, स्वराज आंदोलन में बना बेटा, ये महात्मा गांधी द्वारा बनाया, ये लिखा उसमें, आप किताब पढ़ना वापस दोबारा, फिर है ना, फिर भी डाउट रहता है फिर अपन उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अभी मेरी बात सुनो, इसमें जो 3 रंग आपको बताया गया था, सहला नाम ध्यान रखना, सहला, स का मतलब सफेद, ह का मतलब हरा, लाल का मतलब लाल, क्लियर ना, सहला नाम याद रख देना, सफेद हरा लाल। तो इसमें भी देखो इस तिरंगे में, ठीक है ना, तिरंगे में 3 रंग, सफेद, ठीक है ना, सफेद था एक, तो एक हरा और लाल थे। आगे से पहली बात, इस तिरंगे में 3 रंग सफेद हरा और लाल थे, ठीक है ना, 3 रंग से बना था। दूसरा बात बेटा, इस तिरंगे के मध्य में क्या बना था, चरखा बना था, क्या बना था, चरखा बना था, और चरखा किसका प्रतीक था, स्वावलंबन का प्रतीक था, ये भी ध्यान रखना, ठीक है बेटा, स्वावलंबन का प्रतीक था, तो ये भी ध्यान रखना। इस तिरंगे में, इस तिरंगे के मध्य में चरखा बना था, क्या बना था, चरखा बना था, जो स्वावलंबन, ठीक है ना, जो स्वावलंबन का प्रतीक था, क्लियर। और एक चीज ध्यान रखना कि जब भी कोई जुलूस निकाला जाता था, जुलूस में इसको थामे चलना किसका संकेत था, तो शासन के अवज्ञा का संकेत था, ये भी ध्यान रख लेना आप कि जुलूस में, ठीक है ना, कि जुलूस में इसे थामे चलना, शासन, ठीक है ना, शासन की अवज्ञा का संकेत था, मतलब कि दोनों ही मैंने आपके क्लियर कर दिया, यहाँ पर दोनों ही तिरंगा को क्लियर हो गया बेटा, ध्यान रखना, ठीक है ना। स्वावलंबन मतलब कि जो हम खुद में अपने आप, मतलब कि हम कह सकते हैं जो खुद अपने शासन करने वाला व्यक्ति होता है, वो किसी पर निर्भर नहीं है, किसी डिपेंड नहीं, किसी के द्वारा बिल्कुल ही उसके किसी और का प्रभुत्व नहीं है, ठीक है ना, वो बिल्कुल स्वतंत्र है, आंतरिक बाहर, जैसे संप्रभु नहीं कहता ना, उसी प्रकार से ये भी व्यक्ति बिल्कुल स्वतंत्र का प्रतीक था। स्वराज का हमारा स्वयं का राज होना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति का यहाँ पर राज नहीं होगा, भारत में केवल भारतीयों का ही राज होगा, वही स्वराज इसमें शब्द बताया गया, क्लियर। तो देखो यहाँ पर वापिस सुना आप, ये पूछा जाएगा 1921 में गांधी जी द्वारा स्वराज का तिरंगा बनाया गया था, उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। तो पहले ये ध्यान रखना, इस तिरंगे में 3 रंग सफेद हरा लाल थे, फिर इस तिरंगे के मध्य में चरखा बना था जो स्वावलंबन का प्रतीक था, जुलूस में इसे थामे चलना शासन की अवज्ञा का संकेत था, क्लियर हो गया। स्वराज का तिरंगा भी क्लियर हो जाता है, दोनों चीज क्लियर हो गए। फिर देखो आप नेक्स्ट देखो इसमें, ठीक है, अबिंद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित भारत माता की छवि, मतलब कि भारत माता का चित्र में भारत माता को किस रूप में दर्शाया गया है, अबिंद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित भारत माता की छवि में भारत माता को किस रूप में दर्शाया गया है, किस रूप में बताया गया है, क्लियर है। तो यहां पर देखो, ए सन्यासिनी के रूप में, बी शांत और गंभीर, सी है देवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त, या डी है उपरोक्त सभी रूप में दर्शाया गया है।